हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर्ण अपने यूट्यूब चैनल एक करण क्लासेस इंडिया नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला से आज आपका इस वीडियो सत्र में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, पार्टनरशिप का यह थर्ड सत्र या यह तीसरा जो पार्ट है वह मैं आपके साथ लेकर आज विभिन्न रोचक प्रश्नों के साथ एक्टिविटी करने वाला हूं। आप अगर न्यू व्यूअर हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप पर सर्वप्रथम पहुंच सके। तो दोस्तों, थोड़ी सी आपको ये जानकारी दे दूं कि मेरे कोचिंग के डायरेक्टर महोदय मिस्टर राजू जी सर का कॉन्टैक्ट नंबर बोर्ड पर हमेशा आपको पूरे क्लास दिखता रहता है 9934849798। आप इस पर किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आज के इस वीडियो कार्यक्रम बनाने के दरमियान जो मेरे असिस्टेंट के रूप में मौजूद हैं वो हैं राज ऋषि उर्फ रंपम बाबू, अभिनव आनंद या भोलू बाबू और मयंक कर्ण जी। इन तीनों के माध्यम से मैं आपके बीच यह वीडियो रख रहा हूं। तो चलिए, पहला प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रश्न है और कोई भी प्रश्न होगा तो प्रश्न पढ़ देंगे तो आंसर कह देंगे। इसी सिद्धांत पर अगर मैं यह पहला प्रश्न की एक्टिविटी आपके साथ करूं तो प्रश्न है ए बी तथा सी तीनों मिलकर एक वीडियो कैसेट 350 रुपया में एक सप्ताह के किराए पर लिए। तो 350 रुपया का किराया अदा करना है। अगर वे इसका उपयोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे तथा 12 घंटे करते हो तो सी को कितना किराया अदा करना होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जितना टाइम कैसेट का उपयोग करेगा वो उतने ही टाइम का किराया पे करेगा। तो ए कर रहा है 6 घंटा, बी कर रहा है 10 घंटा और सी कर रहा है 12 घंटा। तो इसी अनुपात में तो ये लोग भी किराया देगा। तो कहेंगे 2 से अगर छोटा कर लूं तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, कुल किराया 3 5 8 और 6 14। तो कहेंगे 14 बराबर है 350 का। तो 14 से 14 दूनी 28 और 7 14 पंचे 70, एक यूनिट आपका 25 आएगा। और सी का किराया दोस्तों पूछ रहा है तो सी किराए का 6 यूनिट देगा। तो जब एक यूनिट 25 तो 6 यूनिट 6 गुने 25 दैट इज 150 रुपया। और 150 रुपया ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन आ गया। मुझे पूरी विश्वास है कि इस टाइप के क्वेश्चन से परिचय हो जाने के बाद हम जब भी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों का फेस करेंगे तो पलक झपकते ही प्रश्न पढ़ते ही हम आंसर बता देंगे। और इस तरह किराया या रेंट कभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह अकॉर्डिंग टू स्पेंडिंग टाइम, जो पार्टनर जितना टाइम एक्सपेंड करेगा वो उतने ही टाइम का किराया पे करेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आपके साथ मेरे असिस्टेंट अगले प्रश्न लेकर हाजिर है। और अगला प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा और अपना पुनः वही चिर परिचित अंदाज, प्रश्न पढ़ देंगे तो आंसर कह देंगे।
प्रश्न है, दो मित्र सुमन और सौरभ, दो मित्र सुमन और सौरभ किसी व्यवसाय में 2000 रुपया और 2500 रुपया की पूंजी निवेश करते हैं। तो 2000 और 2500 पर मैं पार्ट 1 वीडियो से सिखा रहा हूं कि धन जो लगाता है निवेशित पूंजी व्यापारी लोग, तो अनुपातिक खेल खेलने के लिए बराबर शून्य हटाकर डिजिट को लिखा करें। तो 2000 पर से अगर डबल जीरो हटा दूं तो 20 और 2500 पर डबल जीरो हटा दूं तो 25 और यह रेशियो 4:5 का आ गया। और तब है कि निवेश करते हैं और व्यापार में कुल 720 रुपया का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग वे परस्पर बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा शेष आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। व्यापार में सुमन का लाभ कुल क्या है? तो सुमन का लाभ टोटल फाइंड करने के लिए 720 रुपया अगर आपका टोटल लाभ है तो 720 का आधा देखेंगे तो 720 का आधा दोस्तों ये 360 रुपया हुआ। और ये 360 रुपया को अगर वे लोग आधा आधा परस्पर बांटे तो आपका सुमन का हिस्सा 180, 360 का आधा 180 सुमन लेगा और सौरभ भी 180 आधा लेगा। लाभ 720 रुपया मिला, उसका आधा 360 और ये 360 रुपया का अगर बंटवारा सुमन और सौरभ बराबर बराबर कर ले तो दो आदमी कितना भी रुपया बराबर बांटे तो वह आधा आधा दोनों लेगा, हाफ हाफ। तो 360 का हाफ 180 सुमन को और 180 सौरभ को मिल गया। अब 720 में जब 360 रुपया बच गए तो बच गया 360 और प्रश्न है कि शेष लाभ मतलब 360 पूंजी के अनुपात में बांटते हैं तो पूंजी 4 और 5 का जोड़ 9 हो गया और 9 बराबर 360 तो 1 यूनिट 40 और व्यापार में सुमन का ही न हिस्सा पूछा तो 1 यूनिट 40 तो सुमन के लिए 4 यूनिट 40 चौका 160 और सुमन को पहले तो 360 का आधा 180 मिल चुका है। तो सुमन का कुल हिस्सा देखने के लिए 180 में 160 अगर आप जोड़ लेंगे दोस्तों तो यह 340 रुपया होगा और आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। और इस तरह दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत मजेदार और मैं बार बार आपको कहता आया कि प्रश्न पढ़ते चलेंगे, काम करता चलूंगा। प्रश्न जो ही पढ़ के पूछेगा क्या है तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर आपका इशारा होते हुए टिक लग जाना चाहिए और इसी सिद्धांत का पालन करते हुए दोस्तों मैं सारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपके बीच रखने जा रहा हूं, जिसके यह मेरा 65वां 65 वीडियो है जो डिफरेंट चैप्टर पर आए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे चैप्टर्स देख सकते हैं और अपने यथासंभव अनुकूल समय के अनुसार हमारे सारे वीडियो को देखकर आप परीक्षोपयोगी तैयारी बहुत मजे में आनंद से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी चैप्टर देखने से पूर्व आपसे यह गुजारिश करता आया हूं कि मेरा उस चैप्टर का पहला जो पार्ट होता है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, उसको पहले जरूर देखें, तभी उस चैप्टर का अगला पार्ट आपको देखने में, समझने में, जानने में काफी सहूलियत होगी। तो दोस्तों बिना देर किए हुए हमारे असिस्टेंट अभिनव जी और रमपम जी तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। और अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है, संजीत और पुष्कर द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात क्या है? तो एक जो इसमें पार्टनर है वो है संजीत और दूसरा है इसमें पुष्कर, और यहां पर इनके द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात पूछा है आपसे। कैपिटल का रेशियो क्या होगा यदि उनके व्यापार करने के समय का अनुपात, मतलब टाइम का जो रेशियो है वह 14:21 है, और तथा प्राप्त लाभों का अनुपात और इनके द्वारा जो प्रॉफिट का रेशियो है यह 7:3 है। दोस्तों याद करें, जब मैं पार्ट 1 थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट के साथ पार्टनरशिप का समझाया हूं जिस वीडियो में, तो वहां हमने चर्चा किया था कि पार्टनरशिप को ध्यान में रखने के लिए आप आसान फॉर्मूला याद रखें, सीटी बराबर पीपीई याद करें। और यहाँ पीपीई का मतलब याद रखने के लिए हम समझाया था कि जो सीटी है वही तो पीपीई है। तो हम बताया था कि सीटी का मतलब कैपिटल इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू पीपीई, और पीपीई मींस प्रॉफिट। तो अब देखें, यहाँ टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टी पता है, प्रॉफिट पी का रेशियो पता है, और हमसे दोस्तों कैपिटल या निवेशित पूंजी का रेशियो हमसे पूछा है। तो अगर आपसे पूछूं कि सी बराबर बोलिए, तो जब सी टी इजकल टू पी तो सी इजकल टू पी बाई टी, और आप कुछ ना करें, संजीत के लिए सी निकाले तो पी बाई टी का मतलब 7/14, तो इसके लिए 7/14 रख ले। और जब पुष्कर का सी निकालूंगा तो इसका भी ना पी बाई टी, तो पुष्कर का पी नीचे वाला है 3 और आपका टी है 21। अगर काट ले तो यह 7 दूनी 14, यह 3 सत्ते 21, यह 7 एकम 7 और 2 एकम 2, यह 7:2, 7:2 का रेशियो। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आ गया। और इस तरह मैं आपको पार्ट 1 कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी वीडियो ऑफ पार्टनरशिप में समझा चुका था कि कैपिटल इनटू टाइम किसी भी पार्टनर के लिए हमेशा वही रेशियो में, वही हमेशा कैपिटल इनटू टाइम हमेशा प्रॉफिट के बराबर होता है। और इसी सिद्धांत पर कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट बाय टाइम फॉर्मूला यूज करके प्रत्येक पार्टनर के लिए हमने प्रश्न को बहुत मजे में हल कर लिया। और इस तरह बिना देर किए हुए आपके साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्टिविटी कर रहा हूं। अगला प्रश्न आपके साथ मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है, पी क्यू एवं आर, तो मेरा सिद्धांत पुनः कारगर, पी क्यू एवं आर एक साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करते हैं यदि उनके निवेशों के समयों का अनुपात, तो आपके लिए यह टाइम का रेशियो दे रखा है 2:3:6, एवं लाभ में उनके भागों का अनुपात 4:5:6, और आपका पुनः प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 4:5:6। तो उनके द्वारा निवेशित राशियों का अनुपात क्या होगा? तो पुनः आपसे दोस्तों कैपिटल का रेशियो पूछा है, और अभी अभी बताया था कि जब मेरा सी टी इक्वल टू पी होता है तो सी इक्वल टू पी बाई टी, और इस यूनिक फॉर्मूले से या तो अगर टाइम का ही पूछ दे तो टी इक्वल टू पी बाई सी, अगर पी ही पूछ दे तो सी टी को गुना कर लेंगे। अभी हमसे पुनः कैपिटल पूछा गया, पी बाई टी का मतलब, पी का मतलब यहां देखें प्रॉफिट है 4, तो बोलेंगे 4/2,
यहाँ बोलेंगे 5/3, यहाँ बोलेंगे 6/6। इसको आप थोड़ा हल करें तो यह 2:5/3 रेशियो 6/6, दैट इज, यह 6/6 था दोस्तों, दैट इज 1। अब इसे रेशियो ठीक कर ले तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 5 बच गया, 3 एकम 3, 6:5:3 मेरा ऑप्शन आ गया और मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। और मुझे पूरी आप पर विश्वास और भरोसा है कि इस टाइप के क्वेश्चन से आज आप बहुत ढंग से परिचित हो गए होंगे। और बिना देर किए हुए आज का लास्ट क्वेश्चन पर आपके साथ एक्टिविटी करता रहता हूं। मेरा ये इरादा कभी नहीं है कि बहुत बड़ा वीडियो बनाकर आपके बीच रख दूं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा डोज पर डे आपको मेडिसिन की तरह मैथ अथवा रीजनिंग के क्षेत्र का खिलाता रहूं कि आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होते हुए अपनी परीक्षाओं को बहुत ही मजे में फेस कर सकें और आप अपना भविष्य का सुखद और स्वर्णिम अध्याय तैयार कर सकें। दोस्तों बिना देर किए हुए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, और ये अंतिम प्रश्न आपके बीच हाजिर है। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, लाजवाब खूबसूरत क्वेश्चन, काफी सुंदर सा कॉन्सेप्ट लिए हुआ। ए तथा बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो व्यापार की प्रारंभ ए और बी ने किया तथा 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं। तो ए लगाता है 4, बी लगाता है 3। तो चलिए फिर है, कुल लाभ का 9% दान में दिया जाता है। यदि ए को लाभ का भाग ₹1196 हो तो कुल लाभ कितना है? देखिए, संपूर्ण लाभ का 9% अगर दान कर दिया तो डोनेट कर देना, दान दे देना, ए और बी दोनों का हिस्सा चला जाना। तो 9% चला गया तो कोई भी राशि परसेंटेज चैप्टर में समझाया हूं प्रतिशतता के अनुप्रयोग में ही कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज सदैव 100% होती है और 9% अगर कोई भी चीज संपूर्ण से हट जाए तो 100 में 9 घटा लें तो कहेंगे लाभ की राशि 91% बच गए। और अब 1196 रुपया जो मिलता है वह हिस्सा के रूप में ए का है। तो ए का लाभ अगर देखें तो 4 यूनिट है, लेकिन टोटल 4 + 3 7 में, तो कहेंगे ए को मिल रहा है 4/7 भाग कितने का? तो 91% का। और यही ए का हिस्सा 1196 के बराबर है। अब अगर इसे काट ले दोस्तों तो पहले इस स्टेप को फिर समझ लें। 9% अगर दान में चला जाए तो राशि 100 - 9 दैट इज 91, 91% बच गया। यही मेरा प्रॉफिट बचने वाला है। और अब ए का हिस्सा अगर 1196 है तो अपना सूत्र कहता है ए का हिस्सा है बराबर ए का हिस्सा है। तो ए का हिस्सा है 4/4 + 3 माने 7 भाग। तो ए का हिस्सा 4/7, लेकिन कितने का? तो 91% का, जो कितना रुपया आना चाहिए? प्रश्न बोलता है 1196। अब अगर काट दूं तो काटेंगे 4 से 13 7 91, 13 9 में 117, 13 दूनी 26, 4 से 23 चौका 92, 23 का 100 से क्रॉस गुना 1 यूनिट, 100 का 23 से गुना 2300, और 1 यूनिट का मतलब ही ना दोस्तों 100% आपका 2300 आया, क्योंकि 1 यूनिट फाइंड हो गया, दैट इज कॉल्ड 100%। और इस तरह संपूर्ण लाभ की गणना की जाए तो 2300 रुपया, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट था। मुझे पूरी उम्मीद, आस्था और भरोसा है आप पर हमारे प्रिय छात्रों, छात्राओं,
कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आया होगा। अपना कमेंट करना, अपना लाइक करना नहीं भूलेंगे। साथ ही एक अर्जी और है कि वीडियो पसंद आने पर अपने इष्ट मित्र, अपने सगे संबंधी जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव के दौर से गुजर रहे हों, उनके बीच आप फेसबुक, व्हाट्सएप माध्यम से जरूर शेयर करें। ऐसा मैं आपसे विश्वास और उम्मीद रखता हूं। दोस्तों, बहुत ही जल्दी मैं अगले वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित होने वाला हूं, बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच थैंक यू। टाटा, बाय बाय माय lovely and sweet students.